हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने आमेर के शासक मानसिंह के बारे में पढ़ा। कछवाहा वंश के शासक थे। उन्होंने किस प्रकार अकबर के अधीन रहते हुए अपनी सेवाएं दी। प्रथम शासनकाल के बारे में पढ़ा, जो उनका प्रारंभिक शासनकाल था। अब हम द्वितीय काल के बारे में पढ़ेंगे, जो 1590 से 1605 तक रहा। इस शासनकाल के दौरान मानसिंह आमेर का शासक हो गया। उन्होंने राज्याभिषेक कराया अपना। इस समय वह 5000 की मनसबदारी से सम्मानित हो चुके थे। राजा की पदवी प्राप्त करी थी। उनका दूसरा शासनकाल बिहार की सूबेदारी से प्रारंभ हुआ था। वहाँ पर उन्होंने बिहार के जो अफगान शक्ति थी उनका, और जो स्थानीय हिंदू शासक थे जो विद्रोह कर रहे थे, उनकी शक्ति का दमन कर दिया था। बिहार को एक व्यवस्थित सूबा बनाने के बाद उन्होंने उड़ीसा और बंगाल के अभियान करने का अब निश्चय किया। अकबर के द्वारा मानसिंह को उड़ीसा की विजय के लिए भेजा गया। अप्रैल 1590 में उन्होंने उड़ीसा की ओर रवाना हुए वो, और उड़ीसा के शासक कतलू खां पर उन्होंने के विरुद्ध उन्होंने आक्रमण किया। कतलू खां जब परास्त हुआ तो उनका बेटा नासिर खां आगे आया। मानसिंह ने नासिर खां का भी दमन करके मुगलों की अधीनता उनको स्वीकार करवा ली, और नासिर खां ने अधीनता स्वीकार करके 150 हाथी और अमूल्य वस्तुएं उन्होंने मानसिंह को भेंट कर दी। इसके बाद पुरी का जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर था उसको अफगानों से प्राप्त करने में भी मानसिंह ने बड़ी कूटनीति का परिचय दिया। लेकिन जब मानसिंह बिहार से लौटा तो वापस से अफगानों की शक्ति तेज होने लगी, और उन्होंने जगन्नाथ के मंदिर को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। इस स्थिति में 1 अप्रैल 1592 को मानसिंह वापस से उड़ीसा की ओर गए, और उन्होंने अफगानों को परास्त करके वापस से मंदिर पर अधिकार किया, जिस कार्य से हिंदू भी काफ़ी प्रसन्न हुए थे। अफगानों की शक्ति को इस प्रकार से दबाकर मानसिंह ने खुर्दा के शासक रामचंद्र देव को भी अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। लेकिन अकबर ने मानसिंह से कहा कि आप जो खुर्दा के शासक हैं उनके प्रति उदार नीति अपनाएं। इस स्थिति से मानसिंह की आगे की जो विकास, जो साम्राज्यवादी नीति थी, उसमें कुछ रुकावट आई। लेकिन रामचंद्र देव स्वयं अकबर के दरबार में आए। उन्होंने अपनी पुत्री अक्षा देवी का विवाह मानसिंह से किया, और इस वैवाहिक संबंधों के द्वारा जो मानसिंह की उड़ीसा की विजय थी वो उसका कार्य पूर्ण हुआ। लेकिन फिर भी उड़ीसा में वो पूर्ण तरह से कभी भी शांति स्थापित नहीं हो पाई। अफगानों की शक्ति का किसी न किसी रूप में विद्रोह होता रहा। इस अभियान के बाद अकबर ने मानसिंह को लाहौर आने के आदेश दिए, जहाँ पर वह 9 वर्ष का उत्सव मना रहा था। अतः मानसिंह कुतुल खां के 3 पुत्रों और 2 अन्य सरदारों के साथ 23 फरवरी 1594 को लाहौर में उपस्थित हुआ। इसके बाद बिहार की, उड़ीसा की सभी विजयों को देखकर अकबर ने मानसिंह को बंगाल के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। यहाँ पर भी अफगान शक्ति के नेतृत्व में विद्रोह हो रहे थे। अतः मानसिंह ने योजनाबद्ध ढंग से कार्य करते हुए राजधानी टांडा से हटाकर राजमहल को बनाई, जो सैनिक अभियानों के लिए काफ़ी सुरक्षित थी। इसके बाद उन्होंने वहाँ के शासक ईसा खां सुलेमान का दमन किया। इसी बीच कूच बिहार में गृह कलह की स्थिति हो गई। वहाँ के शासक लक्ष्मण नारायण ने अपने भाई राघव के विरुद्ध मानसिंह से सहायता मांगी, और वहीं ईसा खां ने राघव का सहयोग किया। इस स्थिति में लक्ष्मण नारायण ने मानसिंह के सामने एक संधि का प्रस्ताव किया, और अपनी बहन का विवाह मानसिंह के साथ कर दिया। इस विवाह से मानसिंह को बंगाल के अन्य भागों पर अधिकार करने में क्या मिला बच्चों? काफ़ी सहायता मिली वैवाहिक संबंधों के द्वारा। और ईसा खां और राघव के विरुद्ध 1597 में मानसिंह ने एक अभियान किया और उनको परास्त किया।
इस तरह कूच बिहार का जो क्षेत्र था वो भी मानसिंह के प्रभाव में आ गया। इसी दौरान मानसिंह के अस्वस्थ होने के कारण वापस से ईसा खां और मासूम खां काबुली ने विद्रोह कर दिया, जिसको उसके पुत्र हिम्मत सिंह ने परास्त करके इस विद्रोह का दमन किया और अफ़गान की शक्ति का अंत किया। लेकिन इन अभियानों के बाद मानसिंह की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। उसके 2 पुत्र दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह इन सैनिक अभियानों के दौरान मारे गए और मानसिंह भी काफ़ी बीमार पड़ने के बाद उसने अकबर की अनुमति ली कि वह कुछ समय के लिए अजमेर जाना चाहता है। 1598 में अकबर से अनुमति लेकर वो अजमेर चला गया और वहीं रहकर उसने बंगाल की जो देखरेख करने की अनुमति उससे ले ली और बंगाल की देखरेख का कार्य उसने किसको सौंपा? अपने पुत्र जगत सिंह को सौंप दिया। लेकिन 1599 में क्या हुआ? जगत सिंह की वहाँ पर मृत्यु हो गई आकस्मिक। इस मृत्यु से मानसिंह को काफ़ी आघात लगा। 1601 के आसपास मानसिंह को परिस्थितियों वश वापस से बंगाल के विद्रोह को शांत करने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर अफ़गानों के नेतृत्व में विद्रोह हो गए थे। इन विद्रोह को उसने कुशलतापूर्वक दबाया। इसी समय क्या हुआ कि मुग़ल दरबार में शहज़ादा जो सलीम थे वो अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह की स्थिति में थे। वो अपने पिता की आज्ञाओं का अवज्ञा कर रहे थे। इस स्थिति में वो सम्राट अकबर स्वयं इलाहाबाद के लिए रवाना हुए। शहज़ादा सलीम ने बगावत करने का निश्चय कर लिया, लेकिन जब अकबर को राजकुमार दानियाल की मृत्यु की खबर लगी तो वह स्वयं आगरा लौट आए। सलीम ने आगरा आकर उनसे माफ़ी मांग ली अकबर से, लेकिन वो अपने तरीक़ों से उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया और इस स्थिति में अकबर गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और इन्होंने इस स्थिति में मानसिंह को आगरा बुलाया और अपने पौत्र खुसरो का उसको संरक्षक नियुक्त करके 7000 का मनसबदार नियुक्त किया। यह एक बहुत बड़ी बात थी मानसिंह के लिए कि अकबर ने उनको संरक्षक बनाकर इतना ऊंचा पद सौंप दिया था। 15 अक्टूबर 1605 को सम्राट अकबर थे, उनकी मृत्यु हुई और इसकी मृत्यु के साथ ही उनका जो दूसरा काल था मानसिंह का वो समाप्त हुआ। अब महाराजा मानसिंह को सलीम जहांगीर के नेतृत्व में अपने जो शेष सेवा काल था उन्होंने व्यतीत किया। जहांगीर और मानसिंह में शुरू से ही मनमुटाव की स्थिति थी। इसका कारण मैं बता चुकी हूँ बच्चों, क्योंकि जब अकबर सलीम के विद्रोह के कारण अपने पौत्र खुसरो को अपना संरक्षक बनाना चाहते थे, उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, तो मानसिंह ने उनको इसमें पूर्ण समर्थन दिया था। इस बात से जहांगीर उनसे नाराज़ था। तो 1605 में जब सत्ता जहांगीर के हाथ में आई तो उन्होंने मानसिंह को के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई और उनको दिल्ली से दूर रखने के लिए बंगाल का सूबेदार बनाकर भेज दिया। यहाँ पर कुछ समय तक ही रहे, क्योंकि वो उस तरह की वीरता का प्रदर्शन नहीं कर पाए जिस तरह की वीरता का प्रदर्शन उन्होंने अकबर के समय में किया था। इसके बाद जब मानसिंह ने रोहतास से काबुल पहुंचने में विलम्ब किया तो वापस से जहांगीर उनसे नाराज़ हो गए। मानसिंह ने जहांगीर को मनाने का प्रयास किया और अपनी पोत्री का विवाह भी जहांगीर से कर दिया, जिससे अंत में कुछ समय बाद जहांगीर उनसे प्रसन्न हुए। एक अरबी घोड़ा उनको भेंट किया और उनका के पुत्र भाव सिंह का मनसब बढ़ाकर 2000 का कर दिया। 1609 के मध्य में मानसिंह आगरा आए वापस से और यहाँ पर आते ही उनको दक्षिण की सूबेदारी का फरमान मिल गया। दक्षिण के सूबेदार के रूप में उनको
मलिक अंबर के नेतृत्व में जब वहाँ पर विद्रोह हुआ तो जहांगीर ने अपने पुत्र परवेज़ तथा अपने विश्वास पात्र सेनानायक खाने जहां लोदी को एक विशाल सेना के साथ दक्षिण भेजा। उनके साथ उन्होंने मानसिंह को भी भेजा। सबसे बड़ी बात यह थी बच्चों कि अब जहांगीर ने मानसिंह के प्रति संदेह व्यक्त करते हुए उनके नेतृत्व में कोई स्वतंत्र रूप से नेतृत्व नहीं दिया उनको, और उनको उनके साथ में जाने के लिए कहा। किनके साथ में? परवेज़ के साथ में अपने पुत्र, और सेनानायक खाने जहां लोदी के साथ, जिससे मानसिंह को काफ़ी आघात लगा। मुग़ल सेना 1 फरवरी 1610 को रवाना होकर मार्च 1610 में अहमदनगर पहुंची, लेकिन परास्त होना पड़ा और इसके बाद मानसिंह को दक्षिण में ही रहना पड़ा और उन्होंने बुरहानपुर को अपना सैनिक केंद्र बनाया। इस तरह की निराशाजनक वातावरण में जब उन्होंने अपने 3 पुत्रों को खो दिया था और उनको मुग़ल साम्राज्य से इतना सम्मान प्राप्त नहीं हो पा रहा था जितना कि सम्राट अकबर के समय था, तो इन परिस्थितियों में 6 जुलाई 1614 को एलिचपुर में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से मानसिंह ने 12 वर्ष की आयु से मुग़ल सेवा का जो कार्य किया था वो उनकी मृत्यु तक चलता रहा, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में उनको उतना सम्मान नहीं मिला जितना उनको अकबर ने दिया था। इस तरह से मानसिंह ने हालांकि मुग़ल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी अपने धर्म के प्रति विद्रोह की भावना नहीं दिखाई। अकबर ने जब उनसे अनुरोध किया कि वो दीन इलाही धर्म स्वीकार करें तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। वो संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। आमेर का स्तंभ लेख, रोहतासगढ़ का शिलालेख और वृंदावन का अभिलेख इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उनको विद्या, साहित्य आदि में काफ़ी रुचि थी। मानचरित्र, महाराज कोश उनके शासनकाल में ही रचे गए। आमेर में निर्मित जगत शिरोमणि का मंदिर अपनी तक्षण कला व तोरण द्वार के लिए आज भी दर्शनीय बना हुआ है, जो उनके शासनकाल में बने। वृंदावन में उन्होंने गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। जयगढ़ के समीप किशन बाग लगाया था। इस तरह से वीर और प्रतापी शासक होने के साथ साथ वो सभी कलाओं में रुचि रखने वाले एक महान कछवाहा नरेश थे। इसके बारे में आपसे बड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा कि मुग़ल साम्राज्य के साथ सहयोगी के रूप में मानसिंह की गतिविधियाँ क्या रहीं या उन्होंने किस तरह की भूमिका निभाई। धन्यवाद।